हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। इससे RS अग्रवाल मैथ शुरू कर रहे हैं हम, उसका जो है प्रॉफिट लॉस जो चल रहा है। तो शुरू करते हैं। भाग 2 है, इससे हमने पहले एक भाग बना दिया, उसमें कुछ बेसिक सी जानकारी दी गई है। आप जाके उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। इससे बेहतर तरीके से समझने के लिए उसे देखना भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मीना ने एक कार खरीदी। देखिए उसका क्रय मूल्य क्या हुआ, खरीदी थी, जो क्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस, हम क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं CP। कॉस्ट प्राइस जो है वो 2,50,000 2,50,000 में खरीदी तथा उसे 3,48,000 में बेच दिया। उस पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। कॉस्ट प्राइस क्या था उसका, ये था, और सेलिंग प्राइस क्या थी, उसे 3,48,000 में बेच दिया। देखिए दोस्तों, उसने 2.5 लाख की कोई चीज़ खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, तो सीधी सी बात है उस पर लाभ हुआ। उसने पूछा है कि कितने का लाभ हुआ, ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, और उसने प्रतिशत ही दे दिया शुरू में। कोई बात नहीं। देखिए हमने बताया था लाभ में से क्रय मूल्य निकाल देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा, सॉरी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकाल देंगे तो लाभ आ जाएगा। तो 3,48,000 में से 2,50,000 निकाल दिए जाएं तो 0,008 और 14 में से 5 गए तो 9, यानी 98,000 का उसे लाभ हो गया एक कार पर। अब 98,000 का लाभ हुआ, हमने बता दिया है। जो लाभ होता है हम उसे ऊपर लिखते हैं 98,000, और जो क्रय मूल्य होता है हम उसे नीचे लिखते हैं यानी 2,50,000, और गुणा कर देते हैं 100% से। तो हमारा लाभ या हानि जो भी होती है निकल के आ जाती है। काट लेंगे भाई, 3 जीरो इधर हैं, 3 जीरो इधर हैं, 100 है एक, इसे काट लेंगे, 0 से 0 गया क्योंकि 100 तो ऊपर ही है, और 25 पंजे 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50। अब जो हमारा लाभ हुआ 98 गुणा 2/5 हो गया। अब 98 दूनी 196 हो गया बटे 5। अब कर लेंगे, से काटेंगे, 5 या 15 और 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 5 या 15 4, 9 पंजे 45, 1, 5 दूनी 10 प्रतिशत का लाभ हुआ। यही हमारा आंसर, 39.2% का लाभ हुआ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी सवाल हैं। आप समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। देखिए क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, CP लिखेंगे सीधा, P रुपये दर्जन में प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, तथा P/8 सेलिंग प्राइस, P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए दोस्तों, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब क्या हुआ, अब उसका जो भाई पी की प्रति दर्जन, ठीक है, प्रति दर्जन मतलब 12, P/12 उसमें लिखा हुआ है P प्रति दर्जन, मैंने लिखा नहीं था, P प्रति दर्जन। अब क्या हुआ, उसने इतने की खरीदी थी और इतने की बेच दी। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी समझने वाली बात है। यहाँ पे जो हमारा भाव है वो हमें कंफ्यूज कर देता है इस तरह के सवालों में, इतने का खरीदा और इतने का बेच दिया। अब यहाँ पे हम एक बात देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे बचत जो हुई है, उसने, हम मान लेते हैं 12 वस्तुएं खरीदी थी, 12 केले खरीदे थे उसने और 8 बेच दिए, जितने के खरीदे थे उतने के 8 बेच दिए। तो उसके पास कितने केले बचे थे,
4 बचे भाई, जब 12 खरीदे थे 8 बेच दिए, 4 बचे। अब जो उसका जो प्राइस होगा वो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा यानी क्रय मूल्य वो 12 नहीं होगा, वो 8 होगा, क्योंकि वो बचत जो कर रहा है अब 8 पे कर रहा है, 12 पे नहीं कर रहा दोस्तों, वो 12 पे बचत नहीं कर रहा, वो 8 पे कर रहा है, क्योंकि उसने 8 वस्तुएं बेचने के बाद 4 वस्तुएं बचा ली। खरीदी तो उसने 12 ही थी, क्रय मूल्य तो था उसका, लेकिन यहाँ पे अब हम समझेंगे कि उसने 4 वस्तुएं बचाई हैं 8 बेचने के बाद, क्योंकि 12 जितने की 12 खरीदी थी उतने की उसने 8 बेच दी। अब उसके पास 4 जो वस्तुएं हैं वो बच रही हैं 8 बेचने के बाद। तो हमें निकालना है प्रतिशत में, तो 100% से कर देंगे इसे। आप समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, उसका कॉस्ट प्राइस तो था कितने के, मान के चलते हैं कोई था 60 रुपये की 12 खरीद ली। फिर उसने क्या करा, 60 रुपये की 12 खरीदी थी, लेकिन उसने 60 रुपये की 8 ही बेच दी। उसे जो बचे 4 वस्तुएं बची, वो 4 केले बचे, 8 बेचने के बाद बचे, तो 100 पे कितने, ये प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत लगा देंगे भाई। 4 दूनी 8, 50%, ये आंसर 50% बचत हुई उसे। थोड़ा सा ये देखिए सर, वो बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूज वाला सवाल था, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको घुमा के दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज किया है इस सवाल में। देखिए दोस्तों, इस तरह का सवाल आ जाए आप उससे रेट से भी निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यू मान लेना, और आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं। चलिए उसे फिर कभी बताएंगे उस टॉपिक को भी। चलिए, ये हमारा बढ़िया मेथड था इस वजह से। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरा है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु, कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गया उसका, 891 रुपये हो गया, और लागत का 10% लाभ कमाया। बेचकर 10%, सॉरी 1/10 लाभ कमाया, उसे इतने का लाभ हुआ। उसका पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समझेंगे। 891 रुपये की एक वस्तु उसने पुस्तक खरीदी थी, और सॉरी बेच दी, उसने क्रय मूल्य नहीं दिया बल्कि सेलिंग प्राइस दे दिया। 891 रुपये की वस्तु पुस्तक खरीद बेचकर उसने 1/10 लाभ कमाया। 1/10 का मतलब भी, 1/10 का मतलब अगर प्रतिशत में लगाएं तो 10% होता है, यानी कि 891 रुपये का कोई पुस्तक बेचकर उसने 10% लाभ कमा लिया। तो उसने पूछा है उसका कॉस्ट प्राइस यानी CP यानी क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर क्या, ये पूछा है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो दोस्तों इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। आप पहले तो जो 10% का लाभ हुआ है उसे ऊपर रख लेंगे। अब 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए आप 891 रुपये की बेची, 891 की बेची, और कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, 10% का लाभ कमाया। तो इसका हम 10% 891 का 10% निकाल कर भी इसमें से माइनस कर दें तो हमारा मूल्य आ जाएगा, जो हमारा क्रय मूल्य था। या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं हम, ये बटे 110, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, प्रतिशत, इसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, गुणा 100%। ये जो वैल्यू है 891 वो 110% की है। जैसे इसे सॉल्व कर लेना हो जाएगा। इसे काट लेंगे, ये वाला 11 88 11 कम 11 में, सॉरी 11 कम 11 और 1 0 इधर है, तो क्या हो गया 810 हो गया। 810 प्रतिशत नहीं निकालना, प्रतिशत तो दिया हुआ है उसमें, ये प्रतिशत नहीं निकालना। इतने रुपए का वो क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसे दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से करते हैं, थोड़ा सा आसान। 110% यानी 10% लाभ कमाया, यानी ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 110% के बराबर है। 110% की जो वैल्यू है वो है 891 रुपये। ये हो उसका सेलिंग प्राइस। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100%, और हमें चाहिए 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू हो जाएगी 891/110
गुणा 100, क्योंकि हमें 1% की निकाल ली यहाँ से इसे बटे में ला करके और 100 से गुणा कर दिया तो 100% के आगे काट लेंगे भाई। 11 8 88, 11 कम 11 और 1 0 ये है, तो बराबर क्या आया 810 रुपये, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे चौथा। आप कोई से भी मेथड से कर लेना। एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। देखिए कॉस्ट प्राइस उसका क्या हुआ, सीपी 2470 रुपये और चावल खरीदे 26 किलोग्राम। चावल खरीदे, इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेचे। 10 किलो चावल 110 रुपये प्रति केजी, 110 प्रति केजी के हिसाब से बेच दिए। दस किलोग्राम चावल बेच दिए 70 का लाभ कमाने के लिए, केवल 70 रुपये का। और उसे केवल कितने के लाभ कमाना है, केवल 70 रुपये का लाभ कमाना है। बाकी के चावल वो पूछ रहा है, बाकी के चावल किस दर पर बेचे। बाकी जो है, अब 10 किलो इसने इतने रेट पे बेच दिए भाई, 26 किलो 16 किलो चावल किस दर से बेचे, ये पूछा गया। दोस्तों उसने 2470 रुपये के 26 किलो चावल ले लिए, तो हम पहले 1 किलो चावल का मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 2470 बटे 26 से भाग कर देंगे तो हमारे पास 1 किलो चावल का मूल्य आ जाएगा। काट लेंगे भाई, 2 से ही काट लेते हैं। 13 दूनी 26 हो गया, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। काटेंगे, 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117, 13 पंजे 65। यानी 1 किलो चावल का मूल्य, 1 किलो चावल का मूल्य क्या हुआ, 95 रुपये हो गया। 1 किलो चावल का मूल्य 95 रुपये आ गया। और उसने 10 किलो चावल कितने दर से बेच दिए, उसने 110 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। तो उसने 10 किलो चावल बेच दिए 110 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, तो उसके 1100 रुपये के तो चावल उसने बेच दिए, 1100 रुपये के चावल बेच दिए। और उसका रेट था 95 रुपये प्रति किलोग्राम लाया था, और उसे केवल 70 रुपये कमाने हैं। तो 2470 में हमें केवल 70 रुपये ऐड करने हैं, क्योंकि 70 का ही लाभ कमाना। तो 0 4 5 2, 2524 रुपये के केवल उसे चावल बेचने हैं सारे के सारे। और उसने कितने के बेच दिए भाई, 1100 रुपये के तो बेच दिए। अब उसे बाकी के चावल किस रेट पर बेचने हैं, 4 4 1, यानी अब उसके पास 1440 रुपये के बेचने हैं। कितने चावल बेचने हैं, 1440 के बेचने हैं। कितने चावल हैं, बाकी के बचे हुए 16 किलो चावल हैं। तो 16 किलो चावल का रेट पूछा गया, 16 से कर देंगे भाग। 16 नम्मा 144, 0 हो गया। यानी जो 16 किलो चावल का रेट होगा वो 90 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचेगा। बाकी के जो चावल हैं वो 90 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच देगा। तो ऑप्शन नंबर पहला है सही है चौथे का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा, 2 रुपये 50 पैसे प्रति पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है, और उन्हीं पेंसिलों को 1 रुपये 75 पैसे प्रति पेंसिल बेचने पर
₹55 की हानि होती है। पेंसिल कितनी है ये बताना है, और हमने माना पेंसिल बराबर x। देखिए दोस्तों, पेंसिल है कुछ, हमें नहीं पता कितनी है। ₹2.50 की यानी ₹2.5 की एक पेंसिल बेच दी उसने और ₹110 का लाभ कमा लिया। और क्या हुआ बाद में, उसने ₹1.75 की पेंसिल बेची तो भाई उसे ₹55 की हानि हो गई। पेंसिल कितनी है ये बताना है। हम मान लेते हैं पेंसिल है वो x है, x y z कुछ भी मान सकते हैं। और अगर हम किसी संख्या को, अब मान के चलिए हमारे पास ₹10 हैं और हमारे पास 10 कोई वस्तु हैं और हमने उन्हें ₹5 प्रति वस्तु बेच दिया। मान के चलिए हमारे पास 10 पेन हैं और हमने एक ₹5 की बेच दी, तो हमारा मूल्य कैसे निकलेगा कि टोटल कितने की बेची। तो सीधी सी बात है, हम 10 की और 5 की गुणा कर देंगे तो हमारा जो आएगा 50, यानी ₹50 की बेची। उसी प्रकार क्या होगा, जो उसने पेंसिल बेची है ₹2.5 की, और हम अगर उसकी जो पेंसिलों की संख्या x मानी है उससे गुणा कर दें तो टोटल जो आएगी वैल्यू, उसमें से हम 110 निकाल देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए, 2.5 को हम 2/5 लिख सकते हैं ना, 5/2 लिख सकते हैं ना, 5/2 लिख लेंगे, कोई बात नहीं। तो 5/2 की गुणा हम कर देंगे x से, तो हमारी जो वैल्यू आई है निकल के, जो टोटल आई है विद लाभ की, उसमें से हम लाभ निकाल दें ₹110 का, तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा निकल करके। हम इन पेंसिल जो रुपए हैं उनकी अगर हम x यानी जितनी पेंसिल हैं उनसे गुणा कर दें तो हमारे टोटल रुपए निकल के आ जाएंगे। अगर हम उसमें से ₹110 का जो लाभ हो रहा है वो निकाल दें तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। उसी प्रकार ₹1.75 को हम, देखिए ₹1 है, 75 पैसे यानी 3/4, 4 ही कम 4 और 3 7, इसे 7/4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। तो हम इसे 7/4 ही लिख लेंगे, 7/4 गुणा x से कर देंगे। अब ये जो वैल्यू आई वो हमारी हानि की आई है, उसमें अगर हम ₹55 और ऐड कर दें तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। बस यही तो है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5x/2 माइनस, अब ये जो 110 माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये जो इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 7x, क्योंकि ये वाला पक्ष आ गया 7x/4 बराबर, ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 55 ऐसे ही प्लस इधर जाके प्लस का 110। तो कर लेंगे भाई, ये 10 हो गया 10x, क्योंकि हर समान करने हैं तो 2 से गुणा कर दी, 10x हो गया माइनस 7x हो गया बटे 4 हो गया बराबर 165 हो गया। अब देखिए 10x में से 7x गए तो 3x बचे, यानी 3x/4 बराबर 165। x की वैल्यू निकालनी है, ये 4 गुणा में चला जाएगा, 3 बटे में आ जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 165 गुणा 4/3, और 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, और x बराबर 55 गुणा 4 बराबर क्या होगा 220, और x की वैल्यू 220 है, यानी पेंसिल क्या होंगे 220, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, छठा, फटाफट छठा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक व्यक्ति ने घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 में खरीदी। घोड़ा तथा गाड़ी, देखिए घोड़ा है प्लस गाड़ी है प्लस गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी खरीदी उसने 20,000 की। अब क्या हुआ, उसने घोड़े को 20% लाभ, अब बेच दिया उसने भाई घोड़े को 20% लाभ और गाड़ी को 10% हानि, गाड़ी को 10% हानि के साथ और लाभ के साथ बेच दिया गया।
और इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ और इसने पूछा है घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। घोड़े का विक्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य कितना है, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस पूछा है, बराबर क्या होगा ये पूछा है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को जैसे मिक्सर में दे दिया घोड़ा गाड़ी या गाय भैंस या कुछ भी दे सकता है, उसने इतने के खरीदे और एक को इतने 10% हानि पर और एक को 10% लाभ पर बेच दिया, तो उसे कुल सौदे में इतना लाभ हुआ, तो उसे उसका मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, इन चीज़ों को क्या करते हैं हम, एक जो हमारा मिक्सचर है, एलिगेशन है, उसके माध्यम से सॉल्व करें तो बहुत बेहतर होगा। आप चाहें तो एक्स मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। आप इस चक्कर में ना पड़ें और आप सिर्फ़ और सिर्फ जो इस तरह के सवाल आएँ उन्हें मिक्सचर के माध्यम से सॉल्व करेंगे। देखिए, घोड़े को 10% लाभ पे बेच दिया, 20% लाभ पे बेच दिया, यानी पहले वो 100 था, उसमें 20% की वैल्यू और हो गई, वो हो गया 120 रुपये का। हम मान लेते हैं 120 रुपये का हो गया। और गाड़ी को उसने 10% हानि पे बेच दिया, यानी 100 थी वो, उसकी वैल्यू 90 हो गई। ठीक है, और इस सौदे में उसे कुल लाभ, यानी तीनों चीज़ दे रखी हैं, कुल लाभ क्या हुआ 2% का। 2% मतलब 100 से 102 हो गया वो। भाई एलिगेशन बन गई हमारी, मिक्सचर बन गया भैया। 102 में से 90 निकाल देंगे तो 12 बचेगा, और 120 में से 102 निकाल देंगे तो 18 बचेगा। काट लेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। हमने 120 क्या माना था भाई, ये घोड़े का मूल्य था और ये था गाड़ी का। भाई गाड़ी 3 पॉइंट मिले हैं और घोड़े को 2 पॉइंट मिले हैं, और 2 और 3 टोटल जो वैल्यू है वो 3 और 2 5, यानी 5 पॉइंट की जो वैल्यू है वो है 20,000। और हमें निकालनी है घोड़े का सीपी कॉस्ट प्राइस क्या है, वो उसका 2 पॉइंट का है भाई, 2 पॉइंट की निकालनी है, तो 2 पॉइंट की निकाल लेंगे भाई। 2 पॉइंट इजिकल टू 20,000 बटे 5 गुणा 2, 5 चौक 20 हो गया, 4,000 गुणा 2 बराबर क्या हो गया 8,000। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इस माध्यम से करना समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो भाई एक्स मानकर भी कर सकते, वो बहुत लंबा है, चलिए उसे फिर कभी बताएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, यानी कि वो घटने वाला नहीं बढ़ने वाला, सॉरी जो मूल्य है वर्तमान में वही, जबकि कम वाला नहीं पूछा है। देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को हमने प्रतिशत में बता दिया है। जो ऐसे सवाल हैं उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, आप प्रतिशत में जाके, जो प्रतिशत हमारा चैप्टर है उसमें जाके चेक कर सकते हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है और बताया भी गया है। चलिए एक बार फिर हम बता देते हैं आपको, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप एक्स मान कर भी कर सकते हैं। एक्स मान के अगर देखना है तो मैंने प्रतिशत में बता दिया है, यहाँ पे हम सिर्फ उसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। चाहें तो एक्स मान कर भी कर सकते हैं, कोई से तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए एक्स मान कर लेते हैं हम। माना उसका मूल्य क्या था भाई, माना मूल्य था एक्स मूल्य था। अब उसमें क्या हुआ, 10% की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई। अब एक बात बताइए दोस्तों, हम बाज़ार गए और हमने 100 रुपये में 5 किलो आलू ले लिए, 5 किलो आलू ख़रीद लिए, तो 1 किलो आलू का मूल्य कैसे निकालोगे। 1 किलो आलू का मूल्य निकालेंगे, सीधी सी बात है, हर कोई कह देगा 20 रुपये, लेकिन 20 रुपये आया कैसे, इसे हमने 5 से भाग कर दिया तभी तो आया 20 रुपये। उसी प्रकार जो हमारी वैल्यू है 22,500, अगर हम 22,500 को जो वैल्यू है उसे हम x से भाग कर दें तो हमारा जो मूल्य है, वो जो क्वांटिटी है वो निकल के आ जाएगी वस्तु की। पहले क्या था, 22,500 मूल्य था, उसमें 10% की कमी हो गई। उसके बाद हमने पहले x था उसका मूल्य, x से भाग कर दिया।
उसके बाद क्या हुआ, x का 10% की कमी हो गई, यानी 9/10 रह गया, यानी 9x/10, फिर वैल्यू हो गई इतनी, फिर वैल्यू हो गई इतनी। तो अब क्या होगा भाई, इसमें से अगर हम जो पहला मूल्य है उसमें से जो घटा हुआ मूल्य निकाल दें, यानी 22,500 में से 9x नीचे बटे 10 है, 10 है, इसे ऊपर ले जाएंगे गुणा 10, तो जो उसे वस्तु मिली है अधिक, यानी कि 25 किलोग्राम बराबर किसके होगा, 25 किलोग्राम चाय के अधिक, 25 किलोग्राम क्या है ये, चाय के, इसके बराबर हो जाएगा। देखिए हमने जो मूल्य था उससे भाग कर दिया इतने रुपए को, 1 किलो मूल्य का 1 किलो मूल्य निकल आया कितने रुपए का, उसी 1 किलो मूल्य निकल आया। उसी प्रकार इसमें से इसे घटा दिया, आपको 25 किलोग्राम के बराबर हो गया जो मूल्य आया निकल करके। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, सीधी सी इसमें 9 से ही गुणा कर लेते हैं क्योंकि हर समान करने हैं। 9 से गुणा करेंगे भाई 22,500 की, 0 0 9 पंजे 45 का 5, हाँ से लगा 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2, हाँ से लगा 2, 9 दूनी 18 और 2 20, ये कितना हो गया, ये हो गया 2,02,500। तो 2,02,500 में से माइनस 22, ये हो गया हमारा 25, 2,25,000 हो गया बटे 9x हो गया। देखिए इसमें ये वैल्यू इधर आती है, हमने इधर लिख दी है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ज़्यादा वाले में से कम को ही निकाला जाता है इसमें, और बराबर हो जाएगा 25 के। अब हम 2,25,000 में से 2,25,000 में से 2,02,500 निकाले देते हैं भाई, 5 4 में 2 और यहाँ पे रह गया केवल 2, 22,500 बचा, यानी 22,500 बटे 9x बराबर 25 के, 25 किलोग्राम के। इसको इधर ले जाएं, x की वैल्यू निकालनी है भाई हमें, ऊपर भी x है क्या, नहीं ऊपर तो x नहीं है, हाँ ठीक है, और x बराबर क्या होगा, देखिए इस पक्ष को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ऊपर जाएगा, ये बटे में 1 है, इसको इधर लाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 22,500 बराबर 25 गुणा 9x, क्योंकि ये इधर चला जाएगा। अब क्या है, इस पक्ष को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो x की चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, 9x गुणा 25 बराबर 22,500, और x बराबर हो जाएगा हमारा 22,500 ऐसे ही रहेगा बटे 25 गुणा 9, x की वैल्यू निकल आई। काट लेंगे भाई, 25 नम्मा 225, डबल जीरो उतार लिया, और 25 से एक बार गया 25 से एक बार गया और 2 जीरो रह गया, बराबर क्या हुआ, x बराबर आ गया 100। जो हमारी वैल्यू है वह 100 रुपये है, हमने x जो माना था वो 100 था, तो ये 100 हमारा आंसर आ गया, इसका आंसर होगा 100। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। आप अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक देखना चाहते हैं तो आप परसेंटेज में जाके जो हमारा प्लेलिस्ट में बना हुआ है उसमें जाके चेक कर सकते हैं, उसे हमने शॉर्ट ट्रिक में वहाँ से बताया है, क्योंकि अगर हम इसमें बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर, देखिए कोई वस्तु है, एक वस्तु है, उसने 25% हानि पर खरीदी, हानि पर बेची है, जिसका मूल्य हानि के बाद जब हानि हुई है उसने 6,750 रुपये में बेच दी, जो कि 25% हानि दे गई। यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। और अब क्या है, उसने हानि पे इतनी बेच दी, लेकिन अब वो इसमें नहीं बेचना चाहता, वह 15% इस पर लाभ कमाना चाहता है। तो उसकी
जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, लाभ वाला मूल्य, ये पूछा गया। देखिए दोस्तों, कोई वस्तु थी, आई तो ज़्यादा की थी, लेकिन उसने 25% हानि पर दे दी, यानी कि 6,750 की दे दी। अब क्या कह रहा है वो, उसने उतने में नहीं बेची, बल्कि उसने कहा मैं तो 15% लाभ कमाऊंगा इस पर, तो उसे जो है 15% लाभ जो कमाना है। तो हम मान लेते हैं वह वस्तु एक्स मान के भी कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट इससे भी करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं वह वस्तु एक्स रुपये की थी, एक्स रुपये की थी, और उसने एक्स रुपये की वस्तु 25% हानि पर, यानी कि 25% का मतलब होता है 100 में से अगर 25 निकाल दें तो 75% रह जाएगा। 75/100 की जो वैल्यू है वो 6,750 रुपये है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, बराबर क्या होगा, इसे 3/4 भी लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर 6,750 गुणा, ये 3 ऊपर है, नीचे चला जाएगा, 4 नीचे, ऊपर चला जाएगा 3। अब जो मूल्य है वो उसका इतना है, इतने रुपए में उसने खरीदी थी, उसका क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य आने के बाद वो कह रहा है जी मैं तो इसमें 15% लाभ और कमाऊँगा, तो इसमें 115 की गुणा कर देंगे भाई, 15% लाभ कमा लिया। ऐसे हम काट के भी लिख सकते हैं 23/20, इसे और भी छोटा कर सकते हैं। तो चलिए काट लेते हैं और कर लेते हैं सॉल्व, इसे क्या हुआ, इससे इसे काट लेंगे भाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 0। इस 0 से ये 0 ख़त्म हो जाएगा, ये हमारा 225 गुणा 23 बचा, बराबर क्या हुआ 225 गुणा 23/2, क्योंकि 2 वाला 2 इधर रह गया, ये और तो कोई नहीं रहा, नहीं। अब इसकी 23 की और 225 की गुणा कर लेते हैं, 2, 2, 5 और 23, 5 या 15, 3 दूनी 6, 7, 3 दूनी 6, और 5 दूनी 10 का 0, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, 5 7 1 5। ये 2 हमारा कहाँ से आया है, अभी कहीं पे रह गया क्या 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 या 15, 0। अभी ये 4 रह गया दोस्तों, एक यहाँ पे 4 और है, अभी ये वाला 4 रह गया है, गुणा करेंगे 4 से और इसे काट लेंगे 2 बार, इससे 200 गुणा और करते हैं इसकी, क्योंकि ये 4 रह गया था। तो क्या होगा हमारा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15 का 5, 2 एकम 2 और 1 3, और 5 दूनी 10, 10,350 होगा उसका विक्रय मूल्य, 10,350, 8 का 10,350। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 9वां। नवा क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ, ए ने कोई वस्तु खरीदी, उसे 15% लाभ पे बेच दिया। यानी हम मान लेते हैं कोई वस्तु खरीदी थी उसने 100 रुपये की, और उसने ए ने, ये ए की वैल्यू है, ए ने बी को 15% लाभ पे बेच दिया, यानी 115 रुपये की बेच दी, प्लस 15% हो गया इसमें लाभ। अब क्या हुआ, बी इसे 10% हानि पे बेच देता है भाई, ये क्या करता है -10% हानि कर देता है। तो 115 का 10% क्या होगा भाई, 11.5 हो जाएगा। अब 115 में से 11.5 निकाल लो, 115, 5 4 3 3, 115 में से 11.5 निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है 3, और ये हो गया 0, यानी 3.5, 3.10% हो गया। 115 का 10%, 115 में से 10% निकाल दिया, 115 में से, तो ये हमारा हो गया 103, ये आ गया। तो उसकी वैल्यू हो गई 103 रुपया 50 पैसे, ये हमने सी को बेच दिया।
103.50 रुपये हो गई, रह गई उसकी वैल्यू। अब क्या हुआ दोस्तों, अब उसने सी ने इसके 517.50 रुपये बताई, यानी ये वैल्यू जो है 10 की वैल्यू जो 103.5 की जो वैल्यू है वो 517.50 रुपये की है, और हमें निकालनी है उसका क्रय मूल्य। तो ए ने उसे कितने रुपए में ख़रीदा ये पूछा गया है, तो ए ने उसे 100 रुपये में ख़रीदा, तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 517.5 बटे 103.5 गुणा 100 से कर देंगे। इस पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा भाई, 5 से काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 से काटते हैं, इसे काटते हैं ऊपरले वाले को, 5 ही कम 5, ना जाने का 0, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, ये हो गया। नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू दोनों समान हो गई, जबकि हमने 5 से काटने पर, तो ये कितने से कटेगा, इससे 5 बार चला जाएगा पूरा पूरा, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाला। तो हमारे पास क्या बचा, 5 गुणा 100 बराबर क्या हो गया, 500। कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा समझ में। आप इसे इस तरह ना करना चाहें तो एक ट्रिक और लगा लीजिए भाई। ये देखिए उसने 517 रुपये का 50 पैसे का जो सी ने दिया था, उसे कितने में दिया था भाई, उसने वो जो वैल्यू थी वो हानि की थी, यानी वो वैल्यू कितने की थी, 90% की थी, हमें 100 की निकालनी, गुणा। अब ये जो वैल्यू आ गई वो 115% की है, हमें 100 की निकालनी है भाई, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू जो 115 की है जो यहाँ पे आई थी। इसे काट लेंगे, जो आपका आंसर होगा वही आ जाएगा। इसमें 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, ऊपर कुछ नहीं, 00 से 00 ख़त्म हो जाएगा, और आपका इसे काट लो, 20/23 हो जाएगा। और कुछ बचेगा क्या, नहीं, 20 इधर बचा, काट लो भाई, इससे भी काट सकते हैं। 9 पंजे 45, 6 बचा, 9 छिक्का 54 और 54, 517, 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 6 बचा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 4 बचा, 9 पंजे 45, और ये कितनी बार जाएगा, 23 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा भैया, 23 से कटेगा ये 25 बार, 25 बार कटेगा। 3 पंजे 15, 25 दूनी जो है 25 दूनी 20, 500, 575, ठीक है, 25 बार कटेगा, और 25 गुणा 20 से कर देंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 25 दूनी 50 आ जाएगा, ये हमारा 500 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, 10वां, थोड़ा फास्ट करते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उसने उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, आपको एक बार और पढ़ के बता देता हूँ। एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। कोई वस्तु 100 रुपये की थी और वह 10% हानि पर बेच दी तो वो 90 में बेच दी, और कोई वस्तु 100 रुपये की है, उसे 10% लाभ पर बेच दिया तो 110 रुपये की हो गई। अब मूल्य तो वही है, अब 10% हानि बेची तो 90 हो गया, और 10% लाभ पे बेचा 110 हो गया, दोनों को जोड़ा तो क्या हुआ, 200 हो गया। अब 200 को हमने 2 से भाग कर दिया तो क्या आया, 100 आ गया। तो ठीक उसी प्रकार क्या होगा, इन दोनों की जो हानि सेम हानि होती है उसे दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। दोनों क्या है हमारे, 1754 है हमारा, 1754 प्लस 1492 है, दोनों को जोड़ लेंगे, नीचे लिख लेता हूँ 1492, 4 2 6 9 और 14 का 4, 7 4 11, 12 का 2 3, और इसे
3246 को 2 से कर देंगे भाग, तो 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, जो उसका मूल्य होगा वह 1623 रुपये होगा।